नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू त्रिनेत्र। हमारे साथ हैं कर्नल अजय रैना। आज रैना सर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा डायलॉग सुनने को मिला। एक पॉलिटिकल पार्टी बोलती है कि भैया हिंदू तालिबान का राइज़ हुआ है। क्यों? क्योंकि कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इन लोगों ने थोड़ी-सी अपनी स्ट्रीट पावर दिखानी शुरू करी है। इन लोगों ने ये सिग्नल करा है कि भैया बहुत हो गया यार, बहुत टाइम से हम लोग ये चीज़ें अब सह रहे हैं, अब नहीं सहेंगे, बहुत हो गया। दे आर ड्राइंग अ रेड लाइन। अब इसके अंदर रेड लाइन के अंदर कुछ एक्सेसेस होते हैं, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। इनकी तरफ से भी होते हैं और इन तरफ से भी होते हैं। कोई उसमें डाउट नहीं है एंड देयर इज़ नो जस्टिफिकेशन फॉर मॉब वायलेंस है इसका। बट ये चीज़ें होती हैं, जब स्ट्रीट पावर आती है तो ये चीज़ें होती हैं। इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। आप इसको कैसे देखते हैं सर? हिंदू तालिबान को? ये वही 19 दिसंबरिया है, वही है ना? 19 दिसंबरिया, जो 19 जी, दिसंबर को सरकार गिराने वाला था। देखो, ना तो इसको हिंदुइज्म की समझ है, ना इसको तालिबान की समझ है। एक ऑफ कोर्स अनफेयर, अनजस्टिफाइड, स्टूपिड कंपैरिजन। दुनिया का सबसे खतरनाक जो हिंदू होगा ना, परशुराम जी, वो भी देश तोड़ने की बात नहीं करता। अपने आप को डिफेंड करना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपने आप की डेफिनेशन हर इंसान की अपनी है। मेरी डेफिनेशन हो सकता है कि मैं सिर्फ अपनी बॉडी की अपनी बात करूं, दूसरा बोले मेरी अपनी फैमिली मेरी अपनी है, तीसरा बोले नो मेरा जो अपनी आस्था है वो मेरी अपनी है, और चौथा बोले मेरा पूरा देश के प्रति कुछ हुआ। तो सेल्फ डिफेंस के आपकी अपनी डेफिनेशन में आपको कानूनी हक है, कॉन्स्टिट्यूशनल हक है कि आप उसको डिफेंड करें। एक सिविलियन भी सेल्फ डिफेंस में किसी दूसरे को गोली मार दे, जब तक उसका हथियार लीगल है, उसको कोई पूछ नहीं सकता। हिंदुइज्म के साथ क्या हुआ है? ये वो लोग हैं जो हमारे सिर के ऊपर से लताड़ते रहे। बाय द वे, अभी ये लोग तो ये भी नहीं कह सकता, इनकी हिस्ट्री तो वो है जिन्होंने पिच उखाड़ दी थी बॉम्बे में कि पाकिस्तानी खेलने क्यों आए। तो वो इन्होंने पूर्वजों को तो खैर जलील किए ही किया है। वो बेचारे पूर्वज ऊपर से देख रहे होंगे तो क्या सोच रहे होंगे कि किन बेगैरतों को हमने पैदा किया। बट द फैक्ट रिमेन्स कि जब तक हम मार खा रहे थे, रिसीविंग एंड पे थे, कोई हमारे मुंह पे थूक के चला जाता था, कोई कलेवा पहन के आके ब्लास्ट कर देता था, आरएसएस इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पे किताबें छपती थी, तो दे हैड नो इशू एट ऑल। और दूसरी बात ये भी है कि जब मोदी साहब आए, वट एवर अपोजिशन में से, फैक्ट रिमेन्स कि मोदी साहब ने एक्चुअली जो हिंदुओं का जो एक रिएक्शनरी फोर्सेस थी, जिसमें बजरंग दल कह रहे हैं आप, या विश्व हिंदू परिषद, इनको एक्चुअली मैं ये नहीं कहूँगा कि काबू किया, बट इनको काफ़ी ज़्यादा सुप्रेस किया, टू बी ऑनेस्ट। प्रवीण तोगड़िया से शुरू करके। और मुझे लगता है कि हेड ऑफ फैमिली जो होता है ना, वो उसका व्यू, और एक जब हम बच्चे होते हैं घर में, पेरेंट्स सर के ऊपर होते हैं, तो हमारे व्यूज़ में बड़ा फ़र्क होता है। जब आप हेड ऑफ फैमिली बनते हो तो फिर आप सोचते हो कि कैसे देश को चलाएं, फैमिली को चलाएं, वायलेंस ना हो। कोई भी इंसान नहीं चाहता कि उसकी उसकी सुपरविजन में या उसकी विजिल में कोई नीचे गड़बड़ हो। लेकिन आई थिंक, मुझे नहीं पता अभी इनको दोबारा मोदी जी ने, तो मुझे लगता नहीं कि दोबारा सिग्नल दिया होगा, बट एक ऑर्गेनिक भी होता है कि आप कहते हो कि कब तक भाई हम चुप रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। हमारे रामनवमी के उस पे जुलूस पे आप पत्थर मारिए, आप बांग्लादेश में कुछ कीजिए, आप स्टूडियो में आप बकवास कीजिए, और आपको कोई जवाब दे दो उसके गले गले काटने में चल जाओ। तो आई थिंक ये एक ऑर्गेनिक रिएक्शन है। और जिसको कहते हैं ना हिंदुत्व, तो मैं लोगों को कहता हूँ, जब खास करके ये चंडीगढ़ लॉबी वाले बोलते हैं, तो भाई साहब, सिक्खी के ऊपर प्रोटेक्शन के लिए, हिंदुइज्म के लिए बनी सिख, हिंदुइज्म से निकला सिक्खी, और सिक्खी जो बेसिकली ज्ञान की बात करती है। और उसने जब देखा कि नहीं, ये नहीं हो रहा, दूसरा बंदा ज्ञान की बात करने की तैयार ही नहीं है, समझने की बात नहीं है, तो उन्होंने उसको प्रोटेक्शन के लिए खालसा बनाया। ऑफ कोर्स इट वाज ऑल हिंदू सेटअप। इसी तरीके आज की डेट में जब हिंदूज के सिर के ऊपर चढ़ के लोग करने लगे, तो एक ऑर्गेनिक रिएक्शन आने लगा अंदर से। और वो रिएक्शन ये है कि आपको ये स्ट्रीट पावर, बिकॉज आपको पता है कि आपका अपोनेंट है, उसको कानून की परवाह नहीं, उसको ट्रैफिक रूल की परवाह नहीं, उसको टोपी पहनना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है, हेलमेट की परवाह नहीं होती। तो आप उससे, जैसे योगी जी कहते हैं ना, हम उससे उस भाषा में बात करेंगे जो अगले को समझ आए। तो ये अंडरस्टूड है कि इनको अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाने की कोशिश करोगे, देशभक्ति पढ़ाने की कोशिश करो, मैं रिलीजन को साइड पे छोड़ दो, एक अच्छा सिटीजन बनने की जो कैसे रहना वो सिखाओगे, वो नहीं सीखते।
और जब इनका मन करता है सर तन से जुदा और फलानी बातें करके ये इस गली में आ जाते हैं। तो अब ऐसे इंसान से अगर हमें बात करनी है आदि तो आप करोगे बात जाके, आप एज ए जेंटलमैन इफ यू गो देयर स्टैब यू, किल यू, सिंपल। तो ये एक रिएक्शनरी, जो अगर मोदी जी ने जो उनको दबाया भी था या साइडलाइन किया था, दबाना नहीं मतलब आइल से बिल्कुल ही डिस्कोर्स से बाहर निकाल दिया था, तो ये अगर वापस ये फोर्सेस उठ रही हैं तो इसका रीज़न ये दो तरफ है। एक तो ये है कि जो परसेप्शन है पब्लिक में कि भाई सरकार भी एक लिमिट के आगे नहीं जाती, स्ट्रीट पावर के आगे सुप्रीम कोर्ट तक कुछ नहीं कहता, शाहीन बाग हमने देख लिया। और जुडिशरी का इंप्रेशन आपको पता है कि अभी सीजीआई आने से थोड़ा फर्क पड़ रहा है, बट ओवरऑल जुडिशरी का जो इंप्रेशन है कि इंसाफ नहीं मिलता, और आप कभी केस करते भी हो तो 30, 35, 50 साल निकल जाते हैं, मर आ जाते हो, केस सॉल्व नहीं होते, तो फिर आप क्या करो। गो हत्या यहाँ पे क्राइम है, और हम सबको पता है कि अगर रात को विजिल ना रखी जाए, जो लोकल्स रखते हैं लड़के, तो गौ तो ऐसे काटेंगे जैसे कि बकरी काट रहे हैं। तो जब आप पब्लिक का एक परसेप्शन बनता है कि सरकार या एक सिस्टम जो है उसमें लिमिटेशन है, वो क्योंकि इतनी बड़ी देश है ना, कि इतना बड़ा देश है, फिर फेडरल सिस्टम है, फिर हर स्टेट में अपना अपना सिस्टम है। आज कर्नाटका में, केरला में, वेस्ट बंगाल में आप कुछ भी करके निकल लो, कोई नहीं पूछता आपको। बाकी स्टेट्स में थोड़ा फर्क है जहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट है। तो लोग कहते हैं यार फिर किसी न किसी टाइम पे हमें अपना खुद की देखभाल करनी पड़ेगी। तो वहाँ से इसका उत्पत्ति होती है, और सिंस ये ऑर्गेनाइजेशंस थी, एग्जिस्ट करती थी, विश्व हिंदू परिषद ने काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया राम जन्मभूमि आंदोलन में। ऐसा तो नहीं कि आज बनी है, उनकी अपनी लेगेसी है, उनकी अपनी हिस्ट्री है। और मैं सच आपको ऑनेस्टली बताता हूँ कि ये लोग कौन है, ये बेसिकली आरएसएस का फ्रंट है व्हेन इट कम्स टू स्ट्रीट पावर। क्योंकि आरएसएस जब स्ट्रीट पावर पे के लिए आती है तो वो बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ डंडे लेके प्यार से बात करती है, लेकिन उनको भी समझ आई कि ये जो आपकी जो चैलेंज है वो कहते हैं ना उसको, वो कॉन्स्टिट्यूशन की हदों के बाहर है, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन की हद से बाहर जाके टैकल करना पड़ेगा। ये देख के अगर किसी को तकलीफ हो रही है तो आई डोंट केयर, होने दो, जस्ट टू बैड। क्यों सर, तकलीफ तो क्या है अभी उनको? मेरे हिसाब से तो इनको ये पता चल रहा है कि भैया ये वापस आ गए, और ये अगर स्ट्रीट पावर आ गई तो गए। क्योंकि एक एक चीज तो बड़ी क्लियर है सर, और हम सब मानते हैं, हमने इसके ऊपर एक शो भी करा है कि हिंदू जगना शुरू हो चुका है। ठीक है, वो उस डोसाइल मोड में नहीं है, आवाज उठाता है, खैर ऑनलाइन ही आवाज उठाता है, एंड चेंजेस भी कराता है, ऐसी बात नहीं है। वी आर एबल टू पुट दैट प्रेशर इन द राइट प्लेसेस एंड गेट द चेंजेस डन जहाँ पर हमको चाहिए। तो वो भी हो रहा है। तो एक कहीं न कहीं हाथ से नैरेटिव जब जाता है तो फिर आपकी फ्रस्ट्रेशन निकलती है। फ्रस्ट्रेशन निकलती है तो कुछ भी निकलता है बाहर। जैसे धर्म युद्ध के ऊपर मैंने भी खुद सुबह एक्सप्लेन किया, उसके बाद दोपहर में जनरल रायन के साथ हमने बात करी डेफ टॉक्स के ऊपर। आई एक्चुअली स्पोक टू हिम एंड आई सेड सर इसके ऊपर धर्म युद्ध के ऊपर थोड़ा और बात करनी है, बिकॉज़ वी नीड टू अंडरस्टैंड धर्म युद्ध डज़न्ट मीन हिंदू मुस्लिम। धर्म युद्ध इज़ द बैटल फॉर द सिविलाइजेशन, बैटल फॉर द एक्जिस्टेंस ऑफ भारत। तो ये सब सुन के आपको दिखता ही है कि भैया हर चीज़ एक एक सिविलाइजेशनल मोड में जा रही है। अब हमारी सिविलाइजेशन एक सनातनी सिविलाइजेशन में है, एंड उसके अंदर व्हाई शुड वी बैक बैक डाउन एंड व्हाई शुड वी नॉट एक्सेप्ट दैट? ये पूरा लैंड इज़ अ सनातनी लैंड। दैट डज़न्ट मीन दैट हम बोल रहे हैं कि जितने मुस्लिम्स हैं यहाँ से भाग जाओ, जितने क्रिश्चियंस हैं यहाँ से भाग जाओ, हम ऐसा कुछ नहीं बोल रहे। बट दिस लैंड इज़ अ सनातनी लैंड, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। तो वो मेरे हिसाब से एक फ्रस्ट्रेशन भी दिखा रहा है कि इनको पता है इनके हाथ से मामला फिसल रहा है। प्लस आदि इनको कई चीज़ों की बेसिक फंडामेंटल्स भी क्लियर नहीं है। धर्म जो वर्ड है हमारी संस्कृति में, उसका मतलब है राइटियसनेस। हुँ। आपने जो आपकी फ़र्ज़ हैं, जो आपने सही करना है। धर्म डज़न्ट मीन फेथ, बट इनका जिहाद इज़ टोटली रिलेटेड टू फेथ। तो इनको लगता है जब हम धर्म युद्ध की बात करते हैं, आर्मी क्वार्टर में जैसे स्टेटमेंट दिया और सब वर्ल्ड के सामने आ गए ट्विटर पे, तो पहले इनको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। हम वो करेंगे जो सही है। किसके लिए सही है? जैसे आपने कहा हमारी संस्कृति और हमारे देश के लिए सही है। और एक वर्स्ट हिंदू, अगर हम बिल्कुल ब्लंटली बात करूं, जो कट्टर हिंदू है, जिसने अपने ग्रंथ पढ़ लिए, वेद पढ़ लिए, और एक नॉर्मल प्रैक्टिसिंग दूसरे जो मोनोलिथिक अब्राहमिक फेथ हैं, चाहे इस्लाम है, चाहे क्रिश्चियन है, क्रिश्चियनिटी है, उनका जो प्रैक्टिसिंग नॉर्मल सिटीजन है, उन दोनों के जो वर्ल्ड व्यू है दूसरों को लेके प्रति, उसमें भी अगर आप स्केल ड्रॉ करेंगे तो वर्स्ट हिंदू, कट्टर मोस्ट हिंदू 1 पे होगा और ये लोग 10 पे हैं। इतना फ़र्क है, बिकॉज़ हमारी टीचिंग ही नहीं है।
जो कहती है कि दूसरों को इसलिए परेशान करो, इसलिए तंग करो, इसलिए अनएक्सेप्टेबल कर दो कि वो दूसरे भगवान या खुदा को मानते हैं। हमारे तो ऐसी बात ही नहीं होती। मैं आपको एक बार पहले भी, बहुत देर पहले आपको बताया था, जब रिटायरमेंट के सून आफ्टर रिटायरमेंट, जब मेरा पहला गुरपुरब था, जब मैं इधर जम्मू में आया, तो उससे पहले हम लोग, हालांकि मैंने साउथ इंडियन ट्रुप्स में नौकरी की है और मैंने सिख ट्रुप्स को कमांड किया है राष्ट्रीय राइफल्स में। तो हमारे लिए तो एक कॉमन चीज़ है कि आप गुरुद्वारा साहब जाते हो, मत्था टेकते हो और जिस दिन बड़ा दिन होता है और लंगर छकते हो। तो मैं बेटी को लेके यहाँ एक बहुत बड़े गुरुद्वारे में गया कि रिटायर तो हो गया, चलो कई चीज़ें चलती रहती हैं। वैसे वहाँ पे वो मूर्ति पूजक और वो बकवासबाजी कर रहा है उनका ग्रंथी। और हम मंदिर तो रेगुलर नहीं जाते, बट गए हुए ना तीर्थ स्थानों पे भी, ऑलमोस्ट सारे गए हुए हैं। हमने कभी अपने मंदिरों तीर्थ स्थानों के अंदर ऐसी बातें होते कभी नहीं सुनी कि जो नेगेटिव जाली की कभी टोपी नहीं पहनता है उसको मार दो, जो ये करता होता, है, कोई नेगेटिव बात कभी नहीं नहीं होती होता। यार। हमारे जो प्लेसेस हैं वो बेसिकली रब से जुड़ने के लिए, आपको, आप तो रब से तो घर में बैठ के बेड पे लेट के भी जुड़ सकते हो, बट वो आपको एक इन्वायरमेंट करते हैं, और जो नॉर्मल इंसान डे टू डे लाइफ में बिजी रहता है उसको एक टाइम, जगह मिलती है, शांति मिलती है। तो मैं तभी कह रहा हूँ, हमारा जो कट्टर से कट्टर होगा वो अपनी रक्षा, देश की रक्षा के बारे में सोचेगा, उसके आगे वो नहीं सोचता। और ये पीसफुल से पीसफुल जो है प्रैक्टिसिंग जब ये हो जाते हैं, तो फिर इनकी क्रूसेडर और जिहाद वाली जो मेंटेलिटी है वो निकल के सामने आती है, क्योंकि दूसरों को एक्सेप्ट नहीं करते। तो ऐसे में अगर हमारे वाले बीच में उठ के ऐसे वाली बातें करें, जो कि शिवसेना का जो इतिहास है हमें पता है, और जब तक बाल साहब ठाकरे साहब थे तो एक ही था ना जिसने कश्मीरी पंडितों को बोला, आओ हमारे बच्चों को, अपने बच्चों को हमारे यहाँ पढ़ाओ। ही ओपन महाराष्ट्र के कॉलेजेस फॉर देम। और किसने किया? और बिकॉज ही अंडरस्टूड कि इनके साथ क्या हुआ है। अब उसके आगे वाली जनरेशन अगर वोट बैंक के खातिर और इटालियन जीन्स को खुश करने के लिए अगर नंगा नाच करना चाहती है तो करे, तो ये भुगतेंगे, सीधी सी बात है। अब ब्राह्मण है, ब्राह्मण विद्वान ज्ञान के होते हैं, तो इन्हीं में परशुराम भी तो निकला था, वो भी तो ब्राह्मण था, गंडासा लेके घूमते थे। फिर जब जरूरत पड़ती है ना, तो हमारे देवी देवता हमें सिखाते हैं कि हमारे एक हाथ में अगर एक वेद है या कोई उपनिषद है, दूसरे हाथ में बाला भी है, तलवार भी है। जी, जी। ये और चीज़ ये इनको पसंद नहीं आती, इनको ये यूज्ड टू नहीं है। थैंकफुली और वो हमारे त्रिनेत्रा के लोगों के अंदर भी एक त्रिशूल है सर। बिल्कुल, तो एक शस्त्र और एक त्रिशूल है, ये एक शील्ड है। बिल्कुल, और ये त्रिशूल ऊपर की तरफ देखता है, इट्स नॉट एमिंग एट एनीबॉडी। हमारा जो त्रिशूल है वो महादेव की तरफ देख रहा है। जब तुम तंग करोगे तो फिर मुड़ेगा 90 डिग्री, जब मुड़ेगा तो फिर रोना मत, सीधी सी बात सो है। ये लोगो ऑल्सो जो मैंने डिजाइन किया है, इफ यू लुक एट इट सर, इट्स अ त्रिशूल, इट्स एन एरो द अदर साइड एंड इट्स अ शील्ड विद अ थर्ड आई। आई सो थर्ड आई ऑफ इसी नॉलेज। को इसी को मैं बोल रहा हूँ। ये जी, त्रिशूल, और हमारे मंदिरों में भी त्रिशूल हमेशा आप देखो वर्टिकली ऊपर को रहता है। इट्स नॉट एम्ड एट एनीबॉडी। जी, बट अगर आपको यही है। उड़ता तीर या उड़ता त्रिशूल लेने की आदत है तो फिर ठीक है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। प्लीज बी अ गेस्ट। या थैंक यू सर फॉर छोटा सा ये अपडेट। सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए और अपने कमेंट जरूर बताइएगा कि भाई सैफ्रनाइजेशन कितना पेनफुल है ना? बहुत पेनफुल है। तो डोंट कमेंट में जरूर डोंट बी, बताइएगा। हमने अपोलोजेटिक नहीं बनना, हमने किसी की भैंस नहीं खोली। और जिस जिस भैंस की आंख की बात करते हैं आदि, हमने उस वो भैंस भी नहीं किसी की खोली, वो भी नोशनल है। वो भी नहीं। क्या तकलीफ है? तो बताइएगा ये भगवे रंग से सबको कितनी तकलीफ है और कितना दर्द हो रहा है। तो प्लीज अपना दर्द कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ताकि हम सब भी दर्द पढ़ सकें और सारे दर्द हम दर्द हो सके। नमस्कार।